देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। कोई किसी तरीके से अपनी बात रखता है, कोई किसी तरीके से। जी मैंने अपने तरीके से। तो आप किसका बता दें कि जिला मुरादाबाद की विधानसभा बिलारी से भाजपा से परमेश्वर लाल सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद नरेश यादव के साथियों ने परमेश्वर लाल सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की ऐसे ही दुर्गत हुई पड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और ऊपर से निचले स्तर के नेता और जनता भी इनके प्रत्याशियों का विरोध कर रही है। यानी आप समझिए कि चौतरफा मार भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में झेल रही है। हम दो खबरें आपको बताएंगे, दोनों खबरों को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें साफ तौर पर नजर आएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता के विरोध में लोग टंकी पर चढ़ जा रहे हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं। दोनों खबरें दिखाएंगे। एक खबर संभल से है और एक खबर मुरादाबाद से है। तो सबसे पहले खबर संभल की बात करेंगे। दरअसल संभल में एक चौदौसी विधानसभा है। चौदौसी विधानसभा में गुलाब देवी नाम की एक शख्स हैं जो राज्य मंत्री भी रही हैं। उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है चंदौसी विधानसभा से। अब टिकट घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, पुतले फूंके हैं और एक कार्यकर्ता ने तो यहां तक कर दिया कि वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। साहब पानी की टंकी पर चढ़कर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी का मैं विरोध करता हूं। अगर ये यहां चुनाव लड़ने आएंगी तो मैं पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरूंगा और इनका विरोध करूंगा। तो जगह जगह गुलाब देवी का पुरजोर विरोध हो रहा है। टिकट के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा का पदाधिकारी जो था वो चढ़ गया। युवक पुलिस को छकाता रहा। काफी मान मनव्वल के बाद बेचारे को नीचे उतारा गया। फिर नीचे उतरा, उसने सीधे तौर पे कहा कि भैया देखो, इनको प्रत्याशी बनाया गया, ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भारतीय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूं और हमारे साथ धोखा हुआ है। हम जिसको चाह रहे थे उसको टिकट नहीं दी गई, इनको टिकट क्यों दी गई, ये जीतेंगी नहीं, ऐसा वो शख्स कह रहा है। मतलब आप समझिए कि अब अंदरूनी कलह जो है वो टंकी पर कभी आ रही है और कभी सड़क पर आ जा रही है। तो अंदरूनी कलह भी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। आप देख ही रहे हैं कैसे मंत्री पार्टी को छोड़ के अलविदा कह रहे हैं, विधायक छोड़ रहे हैं और छोड़ने के साथ साथ चेतावनी भी दे रहे हैं कि अभी फेरिस्त लंबी है, 100 से ज्यादा लोग पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी को डेली इंजेक्शन लगेगा, यह भी बात कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह विरोध ही विरोध है। अब उस शख्स का जरा नाम भी आप जान लीजिए। उसका नाम है पवन। उसका आरोप यह था कि हाई कमान ने राज्य मंत्री को 31 विधानसभा चंदौसी से प्रत्याशी बनाया है। यह बिल्कुल गलत है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। साथ ही उसने कहा कि हाईकमान से मांग करता हूं कि उनकी जगह किसी अन्य दावेदार को प्रत्याशी बनाया जाए। अगर उसकी मांग नहीं पूरी होगी तो नीचे नहीं उतरेगा। लगभग 1.5 घंटे तक ये पूरा ड्रामा उसने किया। जी ये मेरी पीड़ा नहीं है चंदौसी। क्या पीड़ा? पीड़ा बताए ना अपनी, पीड़ा बताएं, खोल के बताएं क्या पीड़ा है, बताएं। लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है। मैन बॉडी के मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, आप बताइए उसके पीछे कौन ना कोई कारण, कौन सा वजह होगी? क्या समस्या का हल पानी की टंकी पर चढ़ जाना है? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। कोई किसी तरीके से अपनी बात रखता है, कोई किसी तरीके से। जी मैंने अपने तरीके से। तो आप किसका मांग? हमारी आम कार्यकर्ताओं की मांग यही है कि चंदौसी विधानसभा का जो टिकट हुआ है इस बार, वो टिकट परिवर्तन होना चाहिए। उसका कारण केवल यही है, आम कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता की जो मेहनत थी, उनकी जो रिपोर्ट जाती है, ग्राउंड सर्वे जाता है, उसे बिल्कुल उलट के टिकट हुआ है। जबकि ये टिकट किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए था। चंदौसी विधानसभा में बहुत सारे मेहनती गरीब कार्यकर्ता है, किसी भी अन्य कार्यकर्ता का टिकट हो जाए। आपका ये मानना है चंदौसी विधानसभा का, आपका ये मानना है कि 31 विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिया है वो सही नहीं दिया, उसका आप विरोध करते हैं? भाजपा का टिकट की बात कर रहे हैं और मैं भाजपा के टिकट की बात कर रहे हैं ना। मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कौन है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी? प्रत्याशी माननीय गुलाब देवी जी है। तो आप गुलाब देवी जी का विरोध कर रहे हैं? मैं ही विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो हजारों कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। अब चलिए दूसरी खबर आपको बताते हैं। यह ड्रामेबाज की खबर हो गई। एक खबर है मुरादाबाद से। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई और विरोध करना शुरू कर दिया। जरा आप खबर भी सुन लीजिए विस्तार से, आप समझ जाएंगे बात। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में सड़क पर उतरे भाजपाई। कोविड-19 व धारा 144 का किया उल्लंघन। दरअसल आपको बता दें कि जिला मुरादाबाद की विधानसभा बिलारी से
भाजपा से परमेश्वर लाल सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद नरेश यादव के साथियों ने परमेश्वर लाल सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरेश यादव के साथ लोगों ने बिलारी विधानसभा बीजेपी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को हारा हुआ प्रत्याशी घोषित किया है। तो सुना आपने, परमेश्वर लाल सैनी को टिकट दिया गया है और यादव जी के समर्थक नाराज हो गए हैं कि यादव जी को टिकट काहे नहीं दी गई। तो ये आप देखिए कि ये एक जगह का मसला नहीं है, यह हर एक विधानसभा क्षेत्र का मसला है। यानी 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना रही है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों में भिड़ंत हो रही है। जैसा कि आपने यहां देखा, मुरादाबाद में टिकट तो दे दी गई सैनी जी को, लेकिन यादव जी का गुट नाराज हो गया और सड़कों पर उतर आया। तो आप समझिए कि यह अंतर कलह है, और जब अंतर कलह अंदर न रहकर बाहर आ जाती है, बाह कलह बन जाती है, तो यह पार्टी को नुकसानदायक सिद्ध होता है। अब ऐसे समय में जब इस तरह की कटकलें उड़ेंगी, इस तरह की चीजें आएंगी, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, यह राम जाने। इसके पहले भी मेरठ से एक तस्वीर सामने आई थी। मेरठ में टिकट की उम्मीदवारी को लेकर कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए थे, कहां? जेपी नड्डा के आवास पर दिल्ली में, और हुआ कायदे से विरोध करना शुरू कर दिया था, भाई तुमने किसको प्रत्याशी बना दिया है। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का हर जगह से विरोध हो रहा है। पानी की टंकी पे कोई चढ़ा जा रहा है तो कोई सड़क पर उतर आ रहा है। अब आप देख ही रहे कि इनको भगाया भी कैसे जा रहा है। इनकी हालत बिल्कुल पतली है, आप समझिए इस बात को। जमीनी हकीकत यही कहती है कि हर जगह विरोध ही विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता कूट रही है। मथुरा की तस्वीर आपने देखी, कैसे विधायक जी को भगाया गया, वोट मांगने के लिए आए थे। और एक तस्वीर और सामने आई थी कि श्रीकांत शर्मा जी, क्योंकि जिम्मेदारी उनके पास बहुत बड़ी है, उनका भी हाल बेहाल है। लोग उनके बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अगर आपने पिछले 5 सालों में जनता के लिए कुछ किया होता, जनता शायद आपके बारे में सोचती, लेकिन कुछ काम वाम नहीं हुआ, सिर्फ दिखावा हुआ है। इसीलिए अब जनता भी मन बना के बैठी हुई है, वो अलग की बात है। लेकिन यहां तो आपके नेता ही आपका विरोध कर रहे हैं। इस तरह से अगर विरोध चलता रहा तो आप समझिए गुटबाजी का जो ये असर है, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे असर को बेअसर कर देगा। जो बड़े बड़े नेता ये कहते हैं हम तो भैया 350 पार, 400 पार, पता नहीं क्या क्या सपने बुने हुए हैं, जो मुंगेरी लाल के सपने हैं वो कभी सच नहीं हो पाएंगे, आप जानते हैं। तो ये खलबलाहट है, ये बौखलाहट है जो साफ तौर पर नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तो इनके नेताओं ने इनका साथ छोड़ दिया है, और जब अपने साथ छोड़ते तो कितना दर्द होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से अच्छा कौन जानता होगा। क्योंकि आप देखिए, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया, जिनको सब कुछ थाली सजा के दिया, उन्होंने ही इनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि किया होगा कुछ उनके साथ धोखाधड़ी, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया शायद, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बड़े बड़े मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी, विधायकों ने पार्टी छोड़ी, और पार्टी को अलविदा कहा कि अब तुमको जीतने नहीं देंगे। अब 2022 का विधानसभा चुनाव जो होगा वो अब भारतीय जनता पार्टी का अहित करेगा, भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं होगा। तो आप इन सब चीजों को समझ लीजिए बाकायदे। तो ये वही चीजें हैं जो दो सब तस्वीरें आपने देखी संभल और मुरादाबाद से, ऐसी तस्वीरें हर एक जिले में बन रही हैं। जहां पर जो है कोई बाहर से पार्टी से छोड़ के आ उसको प्रत्याशी बना रहे थे, उस चीज में जनता विरोध कर रही कि भाई इनको प्रत्याशी क्यों बनाया जा रहा है, ये प्रत्याशी बनने के लायक नहीं है। तो हर जगह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। टंकी पर चढ़ना और एक युवा कार्यकर्ता का विरोध करना, इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि विरोध किस कदर है। अगर युवा अंगड़ाई और युवा तरुणाई ने अपनी धारा बदल दी, धारा प्रवाह को चेंज करके वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, आप देख रहे हैं किस तरह से जा ही रहा है। लेकिन जो पार्टी कार्यकर्ता, जो पार्टी पदाधिकारी है, अगर उन्होंने भी मन बना लिया कि नहीं भैया देखो, ये देखो किसको प्रत्याशी बना दिए, ये बिल्कुल गलत तरह नहीं उतर रहा हमारे, हम तो टंकी पर चढ़ेंगे, हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम पाला भी बदल लेंगे। तो इस तरह से अगर निचले स्तर के कार्यकर्ताओं ने दम लगाना शुरू कर दिया कि तो बड़े लोग हैं, ये तो इधर उधर भाग जाते हैं, अब हम भी इधर उधर भागेंगे, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर कमजोर हो जाएगी जमीनी स्तर पर। वैसे कमजोर है ये, इसमें कोई कहने की दो राय नहीं। आप देख सकते हैं, आप अगर आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास किस कैडर का वोटर बचा है। हमको नहीं लगता किसी कैडर का बचा होगा, 1-2 कैडर जरूर भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे, और उनसे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर भला होने वाला नहीं है। तो आप समझिए कि कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, मंत्री इनके विरोध कर रहे हैं, विधायक इनका विरोध कर रहे हैं, इनके नेता इनका विरोध कर रहे हैं। भैया बचा कौन है? जनता। जनता भी विरोध कर रही है, मतलब चौतरफा विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बीच में है, यानी पार्टी के नेतृत्व बीच में है, और चारों तरफ से मंत्री, विधायक, नेता, कार्यकर्ता,
पदाधिकारी सब खड़े हुए लट्ठे लिए कि तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो चौतरफा विरोध है। इस चौतरफे विरोध में भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। चुनाव तो दूर, चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी हारी हुई नजर आ रही है, हताश नजर आ रही। आगे क्या होगा ये जनता फैसला करेगी। चुनाव कैसे किधर जाएगा वो सब होगा, लेकिन उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की खबरें ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह और पार्टी के नेताओं के विरोध और जनता के विरोध की वजह से चुनाव हार चुकी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।